मम्मी जी खाने में क्या क्या खाना है ये तो बता दीजिए। अरे बहुरिया, ज्यादा चावल खाने से हमारा मोटापा बढ़ रहा है, इसीलिए चावल थोड़ा सा कम कर दे। घुटने में भी दर्द होता रहता है ना। अरे मम्मी जी, इसमें घुटने में दर्द की क्या बात है, मैं शाम को रोटी तो बनाती हूँ ना। अरे बहुरिया, शाम को रोटी खाने से क्या होगा, सुबह में तो रोटी खानी पड़ेगी ना। मम्मी जी मैंने सारा खाना बना दिया है। कोई बात नहीं बहू, अगर सारा खाना बना दिया है तो हम वही खाएंगे। कैसी बात करते हैं जी, सारा खाना बन गया है तो रोटी नहीं बन सकता है क्या? अरे मम्मी जी, अब खाने में आनाकानी क्यों करती है, मैंने दाल चावल बना तो दिया है ना। अरे बहू रहने दो, तुमको भी परेशानी होगी। हाँ हाँ पापा जी, परेशानी तो होती ही होगी, इतनी गर्मी में कौन सेकने जाएगा रोटी। लेकिन बहू, मुझे डॉक्टर ने कहा है रोटी खाने के लिए। रहने दो ना कलावती, क्या तुम भी बहुरिया के साथ जीत कर रही हो? इसमें जीत की क्या बात है जी? क्यों, अब उसको परेशानी नहीं होगी गर्मी में रोटी सेकने में? हाँ पापा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती है रोटी सेकने में। अरे बहू, तो तू अपने लिए दाल चावल बना ले, हमारे लिए सिर्फ रोटी बना दे। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने दाल चावल बना लिया, आप वही खा लेना, ज्यादा नौटंकी मत करो। अरे बहू रहने दे, जाने दे, इसकी तो बात ही ऐसी है कर। क्या जी, आप भी मेरे बीमारी से खुश रहते हैं क्या? ऐसी बात नहीं है कलावती, बहुरिया को परेशानी हो रही है इस वजह से। परेशानी तो होती है मम्मी जी, चलती हूँ मैं। देखा कलावती बहू के तेवर। हाँ हाँ, और सर पे चढ़ा दो बहू को कि रोटी मत बनाओ, सिर्फ चावल ही पकाती रहो। दिन प्रतिदिन हमारी बहू की रोटी पकाने की आदत कम होती जा रही है और सिर्फ चावल ही चावल पका रही हैं। अरे तो हमने ही तो शुरू से आदत लगाई थी ना चावल पकाने की, इसीलिए उसकी अब आदत बन गई है। लेकिन डॉक्टर ने मना किया है, उसका हम क्या करें? एक काम करो कलावती, तुम अपने लिए रोटी सेक लेना थोड़ा सा। लेकिन बहू के होते हुए किचन में मैं जाऊंगी तो अच्छा लगेगा जी? अच्छा तो नहीं लगेगा, हो सकता है कि हमारा बेटा सोहन भी देख करके गुस्सा करे। वो तो बिल्कुल ही गुस्सा करेगा। हाँ हाँ, एक काम करो, तुम बहू से ही बोल दो। अब तो मैं नहीं बोलने जाऊंगी, कब से बोल रही हूँ तो बोल दो, कब से मना कर रहे हो, अब बोल रहे हो कि बोल दो। अच्छा बाबा, गुस्सा क्यों कर रही हो? ठीक है, तुम खा लेना दाल चावल। और जो तुम खाओगी वही तो खाऊंगा ना मैं। हाँ तो हम बुढ़े बुढ़ी की जिंदगियों में रखा ही क्या है। ठीक है, जो खाओगी वही खिला देना मुझे भी। खिलाऊंगी क्या, हाथ में तोड़ करके तुम्हारे मुंह में डालूंगी क्या? अरे बाबा, मुंह में नहीं डाल सकती, कम से कम थाली तो लाकर दे सकती हो ना। हाँ हाँ, ये काम तो तुम्हारी बहुरिया भी कर सकती है ना। अरे बहुरिया क्यों नहीं कर सकती हैं? तो उसी से मांग लेना। और तुम क्या करोगी? मैं अपना रोटी बनाकर खाऊंगी। तो दो रोटी मुझे भी दे देना। मैं नहीं दे सकती हूँ दो रोटी तुमको। अरे क्यों बाबा, रोटी सारी तुम्हारी थोड़े ना खा जाऊंगा मैं। तो जा करके अपनी बहू से बनवा लो। अरे नहीं नहीं, तुम ही बना करके दे देना, धर्म पत्नी जो हो। अभी तो धर्म पत्नी याद आ गई, कब से बहुरी की बड़ाई कर रहे थे। क्या करे, हिसाब से चलना पड़ता है ना। लेकिन पत्नी की कदर नहीं करते। कहते हैं ना कलावती, बहुत कदर करते हैं तुम्हारी। रहने दो, वो तो देख ही लिया मैंने। क्या कलावती, तुम भी थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करती रहती हो। हाँ, वो तो नई नवेली दुल्हन आई है ना, इसीलिए। अभी उसके आए हुए कितने दिन हुए हैं, इसीलिए सोचा कि परेशान न करे उसको। रहने दो, अभी से उसको सर पे चढ़ा के रखेंगे तो और भी ज्यादा चढ़ जाएगी। तो रहने दो ना कलावती, जाकर तुम अब खुद से रोटी सेक लो। हाँ तो जा रही हूँ ना मैं। ठीक है, जाओ, मेरे लिए भी सेक देना। अरे माँ पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा कुछ नहीं, कुछ ऐसे ही बातें कर रहे थे, बोलो क्या बात है? अरे पापा, माँ का जो इलाज हुआ था ना, उसका रिपोर्ट आ गया है। अच्छा अच्छा बेटा, बताओ रिपोर्ट में क्या क्या निकला है? अरे माँ, रिपोर्ट में तो ये निकली है कि आपको ठंडी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है, और उसमें से चावल भी है, चावल भी नहीं खाना है आपको। अरे ये क्या बेटा, रोज तो चावल बनना ही बनना है। तो क्या हुआ, माँ के लिए रोटी बन जाएगी। हाँ बेटा, कौन समझाए इनको और तुम्हारी बीबी को। बेटा रोज के रोज बहुरिया की आदत हो चुकी है रोटी पकाने की, नहीं चावल पकाने की। पापा, इसके लिए मैं प्रीति से बात करूंगा। हाँ हाँ सोहन बेटा, जरूर बात करना उससे। बेटा कुछ भी कह लो, लेकिन वो मानेगी नहीं। माँ, बात तुम्हारी तबीयत का है, अगर वो नहीं मानी तो तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ठीक है बेटा, जाकर के कोशिश करके देख लो, मान गई तो अच्छा है। अरे मानेगी नहीं तो क्या करेगी, रोज रोज चावल ही बना कर खिलाती रहेगी क्या? पूरे जीवन में बीमारी की घर बना के रखी हुई है। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी जाकर के प्रीति से बात करता हूँ, बोल दूंगा कि अगर तुमको चावल खाना है तो खाना, माँ के लिए रोटी सेक देना। ठीक है बेटा, जाकर के बात कर लो बहुरिया से। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, तो अपना ध्यान रखना, चलता हूँ मैं, रिपोर्ट लेकर के आ जाता हूँ, कागज वहीं पे छोड़ के आया हूँ क्योंकि दवा लेना था ना, इसीलिए। ठीक है बेटा। पूरे दिन परेशान करके रख दिया है इन लोगों ने, पता नहीं क्या क्या खाना है इन लोगों को। कितना अच्छा खाना बना है, दाल और चावल, लेकिन इन लोगों को तो रोटी खाना है, सूखी पाखी रोटी। अरे प्रीति सुनो, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, और ये क्या लेकर जा रही हो थाली में, ये किसका खाना है? ये तुम्हारी माँ का खाना है। क्या माँ दाल चावल खाती है? आज नया तो नहीं जानते हो ना? अरे जानता हूँ, लेकिन ये दाल चावल माँ नहीं खा सकती है ना। क्यों नहीं खा सकती?
क्योंकि माँ का रिपोर्ट आया हुआ है, माँ को डॉक्टर ने मना किया है दाल चावल खाने से, और इसी बारे में मैं तुमसे बात करने आया हूँ। अब कौन सी आफत आन पड़ी है जो दाल चावल नहीं खा सकती हैं? अरे माँ के घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, इसीलिए वो दाल चावल नहीं खा सकती है, डॉक्टर ने मना किया है। तो घुटनों में दर्द होने से दाल चावल का क्या लेना देना है? लेना देना है प्रीति, तुम अपनी जिद पे क्यों अड़ी रहती हो? अरे तू अब क्या खाएगी? दाल चावल नहीं खाएगी तो? रोटी खाएगी, रोटी बना करके दे देना मम्मी को। देखो जी, इतनी भीषण गर्मी में मैं तो रोटी नहीं पकाने वाली हूँ, क्योंकि दिन में मैं रोटी सेक देती हूँ, उसी का बचा हुआ रोटी रहेगा तो मैं दे दूंगी रात को भी खाने के लिए। देखो प्रीति, माँ की तबीयत खराब है, अगर तुम ऐसे करोगी ना तो एक काम करो कि तुम अपना खाना अलग बनाओ, हम अपना अलग खाना बनाते हैं। ऐसे कैसे बोल सकते हो जी? मुझे अपना अलग खाना बनाने के लिए मैं क्या अलग हूँ इस परिवार से, इस घर द्वार से? देखो प्रीति, अगर तुम ऐसे करोगी तो अलग ही खाना बनाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खा नहीं सकता हूँ। माँ की तबीयत खराब है और मैं कह रहा हूँ ना कि वो रोटी खाएगी। हाँ तो बना दूंगी ना रोटी, इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है? अलग खाना बनाने की आज के बाद बात मत करना, समझे तुम? अच्छा समझ गया बाबा, लेकिन तुम भी याद रखना कि माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए रोज चावल नहीं, रोटी, सिर्फ रोटी। ठीक है, बना दूंगी कल से मैं रोटी। आज तो चावल खा लेने दो। आज से नहीं प्रीति, अभी से रोटी सेको माँ के लिए। क्या? अभी से?